मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे समझेंगे मोल कॉन्सेप्ट को? सपोज करिए नवरात्र चल रहा है, मम्मी ने कहा बाजार से बेटा जाओ केले खरीद के लाओ। आप बाजार गए कुछ फ्रूट लेने के लिए, आपने ठेले वाले से, दुकान वाले से बोला हमें आप 1 दर्जन केला दे दीजिए, 1 दर्जन एप्पल दे दीजिए, 1 दर्जन ऑरेंज दे दीजिए। तो बताइए वो आपको कितने कितने देगा? क्योंकि उसको ये बात पता है आप 1 दर्जन मांग रहे हैं तो आपको टोटल 12 यूनिट में वो देगा। 1 दर्जन केला 12 केले दे दिया, 1 दर्जन संतरा 12 संतरे दे दिया, 1 दर्जन सेव 12 सेव दे दिया। लेकिन अगर आप उससे केमिस्ट्री की टर्म में बात कर लेते कि आप साहब हमें 1 मोल केला दीजिए, 1 मोल संतरा दीजिए, 1 मोल सेव दीजिए, तो वो आपको कितना देता? क्योंकि उसको तो पता नहीं था, लेकिन उसको दर्जन की वैल्यू पता है कि दर्जन में 12 यूनिट होते हैं। लेकिन अगर आप उससे मोल में मांगते 1 मोल केला दीजिए तो वो आपको देता 6.02 इंटू 10 की पावर 23 केले। इतना केला आपको देता और फिर खाने में मजा आ जाता खाते खाते। यानी एक साइंटिस्ट हुआ करता था जिसका नाम था ओस्टवाल्ड, उसी ने सबसे पहले मोल टर्म का इस्तेमाल किया। मोल क्या होता है, व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट? केमिस्ट्री में जब माइन्यूट लेवल पर आप जाएंगे, बहुत छोटे लेवल पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल लेवल पर जाएंगे तो वहां पर नाप तौल के लिए जिस चीज के हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके प्री चैनल पर। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। आज समझते हैं व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट। यानी एक बात तो हम समझ गए कि 1 मोल यानी हीप ऑफ फिक्स क्वांटिटी। जैसे 1 दर्जन में 12 क्वांटिटी फिक्स है तो फिक्स है, ठीक उसी तरह से 1 मोल में 6.02 इंटू 10 की पावर 23 क्वांटिटी फिक्स है तो फिक्स है। इसी को आवागाद्रो नंबर भी बोलते हैं, जिसे NaN से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर हम बात करें कि 1 मोल CO2, इसका मतलब क्या है? 1 मोल CO2 यानी 6.02 इंटू 10 की पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल। 1 मोल सोडियम, इसका क्या मतलब है? यानी 6.02 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम एटम। 1 मोल क्लोराइड आयन का क्या मतलब है? यानी 6.02 इंटू 10 की पावर 23 क्लोराइड आयन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? यानी 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। देखिए, यानी 1 मोल कुछ भी मांगा जाए तो वो वैल्यू हो जाती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर। अगर कोई एटम है तो हम लिखते हैं उसका एटॉमिक वेट, और अगर कोई मॉलिक्यूल है तो हम लिखते हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट। चाहे एटम का एटॉमिक वेट हो, चाहे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट हो, अगर आप उसको ग्राम में लिख देंगे तो वो अपने आप 1 मोल के बराबर हो जाएगा। यानी वो अपने आप 6.02 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर हो जाएगा। अगर एटम का एटॉमिक वेट लिख दिया तो ग्राम में, तो वो 1 मोल के बराबर हो गया। अगर मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख दिया तो वो 1 मोल के बराबर हो गया। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन होता है 1 ग्राम एटॉमिक वेट, कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम, सोडियम 23 ग्राम, मैग्नीशियम 24 ग्राम, आयरन 56 ग्राम। अगर इनका एटम का एटॉमिक वेट हमने ग्राम में लिख दिया तो अब हम अपने आप बोल सकते हैं ये वैल्यू कितने के बराबर हो गई? 1 मोल के। और 1 मोल कितने के बराबर होता है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 के। यही बात हम कह रहे हैं, किसी एटम के एटॉमिक वेट को ग्राम में लिख दीजिए 1 मोल के बराबर हो जाएगा, राइट। आइए किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख दीजिए, वो भी 1 मोल के बराबर हो जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना होता है? 44 ग्राम, वाटर है 18 ग्राम, अमोनिया है 17 ग्राम, मेथेन है 16 ग्राम, C6H12O6 ग्लूकोज है 180 ग्राम, यूरिया है 60 ग्राम। अब सारे मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख दिया तो ये बराबर हो गया 1 मोल के। और 1 मोल कितने बराबर होता है?
6.02 इंटू 10⁻23 के। तो हमेशा याद रखेंगे बच्चों, चाहे एटम का एटॉमिक वेट हो, चाहे मालिक्यूल का मालिकुलर वेट हो, अगर इनको आप ग्राम में लिखेंगे तो ये 1 मोल के बराबर हो जाएंगे। मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। मोल कॉन्सेप्ट को, न्यूमेरिकल को, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप इस मोल चार्ट को याद रखेंगे, फटाफट आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। कोई फार्मूले लिख के याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस कैसे कन्वर्जन करना आपको याद होना चाहिए। एक है ग्राम वेट, एक है मोल, एक है मॉलिक्यूल्स और एक है वॉल्यूम ऑफ गैस। इन्हीं में से क्वेश्चन से हमेशा पूछते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब भी मोल से कुछ निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। एम से मोल, एम से मल्टीप्लाई। मोल से कुछ भी निकालो, मल्टीप्लाई करो। मोल से कुछ भी निकालो, मल्टीप्लाई करो। किसी चीज से मोल निकालो तो डिवाइड कर दो। गुणा का उल्टा भाग, भाग का उल्टा गुणा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए हमें मोल से निकालना है ग्राम वेट, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर वेट का। ग्राम वेट से मोल निकालना है तो डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर वेट का। अगर हमें मोल से निकालना है मॉलिक्यूल तो मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 का। मॉलिक्यूल से मोल निकालना है तो डिवाइड करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 से। अगर हमें मोल से निकालना है वॉल्यूम ऑफ गैस तो मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर से। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस से निकालना है मोल तो डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से। क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। आइए क्वेश्चन लगा के देखते हैं। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जैसे सपोज करिए कि पूछ रहे हैं नंबर ऑफ मोल इन 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल होंगे? तो हमें पता है मोल निकालना है। वेट दिया है 98, हमें चाहिए मॉलिक्यूलर वेट। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट आप काउंट कर लेंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है, इस तरह से जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 98। तो कितना आ गया? 1 मोल। लीजिए 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल हैं? 1 मोल। ठीक उसी तरह से नंबर ऑफ मोल इन 22 ग्राम CO2। मोल निकालना है। वेट दिया गया है, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करिए CO2 का। कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 दूनी 32, 12 44, 44। तो कितना हो गया? 1/2। तो कितना आ गया? 0.5 मोल। देखिए अब आपका ये क्वेश्चन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। 4.25 ग्राम अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? मॉलिक्यूल निकालना है। और मॉलिक्यूल हम तभी निकाल पाएंगे जब हम पहले मोल निकाल पाए। तो मोल कैसे निकालेंगे? वेट दिया है 4.25 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अमोनिया का 17, और अब इसी में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 6.02 इंटू 10⁻23 तो अब मॉलिक्यूल निकल जाएगा, चूंकि ये मोल हो गया और मोल में मल्टीप्लाई कर दिया इसका। ठीक है, तो अब हो गया ये 1/4 और ये हो गया तो 4 1 4 यानी 1.5 इंटू 10⁻23। ये आ गया आंसर। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल इन 5.6 लीटर ऑफ CO2। वॉल्यूम दिया है, लीटर दिया है और मोल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये हो गया वॉल्यूम दिया 5.6 लीटर डिवाइडेड बाई कितना? कार्बन डाइऑक्साइड 44 से गलत हो जाएगा। अब 22.4 से करेंगे, वॉल्यूम है ना, लीटर। तो लीटर से लीटर शहीद हो गया और ये हो गया आपका 0.25 मोल। इतना आएगा आंसर। देखिए तो आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।